नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राघव। जिस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देशवासियों से ऊर्जा बचत, कार पूलिंग और जरूरत पड़ने पर वर्क फ्रॉम होम जैसे उपाय अपनाने की अपील की है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और वैश्विक बाजार में अस्थिरता के बीच प्रधानमंत्री का यह संदेश देश की आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। उन्होंने कहा कि यदि नागरिक छोटी छोटी आदतों में बदलाव करें तो देश बड़े संकटों से बेहतर तरीके से निपट सकता है। प्रधानमंत्री ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की अनावश्यक खपत कम करने का आग्रह किया है। उन्होंने सुझाव दिया है कि जहां संभव हो लोग सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग अपनाएं और गैर जरूरती यात्राओं से बचें। उनका मानना है कि इससे केवल ईंधन की बचत होगी बल्कि पर्यावरण पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। इसके साथ ही पीएम ने कंपनियों और संस्थानों से जरूरत पड़ने पर ही वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था लागू करने पर विचार करने को कहा है। कोविड काल के दौरान भारत ने बड़े स्तर पर डिजिटल कार्य संस्कृति को अपनाया और उसी अनुभव को याद करते हुए उन्होंने कहा कि देश कठिन परिस्थितियों में सामूहिक अनुशासन से बेहतर परिणाम हासिल कर सकता है। प्रधानमंत्री की अपील से सोने की खरीदारी को लेकर भी संदेश शामिल था। उन्होंने नागरिकों से अनावश्यक खर्च और बड़े पैमाने पर सोने की खरीद करने से बचने का आग्रह किया। विशेषज्ञों की माने तो आंतरिक संकट के समय सोने की मांग बढ़ने से आयात पर दबाव पड़ता है, जिससे देश की विदेशी मुद्रा भंडार और अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। विपक्ष ने प्रधानमंत्री की इन अपीलों पर सवाल उठाए हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा है कि यदि देश में ऐसी स्थिति बन रही है तो लोगों को फिर से कोविड काल जैसी सावधानियां अपनाने की सलाह दी जा रही है, तो सरकार को भी यह बताना चाहिए कि इसके पीछे विशिष्ट कारण क्या हैं। कांग्रेस नेताओं ने महंगाई, ईंधन की कीमतें और आर्थिक दबाव को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। विपक्ष का कहना है कि आम जनता पहले से ही बढ़ती कीमतों और रोजमर्रा के खर्चों से परेशान है। ऐसे में ईंधन बचाने और खरीदारी सीमित करने की सलाह देना समस्या का स्थायी समाधान नहीं माना जा सकता। उन्होंने सरकार के स्पष्ट आर्थिक रणनीति और राहत उपयोग की मांग की है। राजनीतिक हलकों में इस बयान को लेकर बहस तेज हो गई है। कुछ विशेषज्ञ इसे ऐतिहासिक कदम मान रहे हैं, जबकि कुछ का कहना है कि सरकार वैश्विक हालात को देखते हुए जनता को पहले से तैयार रहने के संकेत दे रही है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। साथियों, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं हमें बचाना होगा। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। साथियों, आज भारत तेजी से विकसित होने के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस समय भारत कई विराट चुनौतियों का मुकाबला भी कर रहा है। साथियों, कोरोना काल के दौरान ही दुनिया सप्लाई चेन के बहुत बड़े संकट से गिर गई थी। कोविड के बाद यूक्रेन में युद्ध शुरू हो गया, उसने दुनिया की परेशानियां और बढ़ा दी। फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर, इन तीनों चीजों पर गंभीर प्रभाव पड़ा। बीते 5-6 वर्षों में इस संकट से निपटने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। साथियों, भारत के पास
बड़े बड़े तेल के कुएं नहीं है। हमें अपनी जरूरत का पेट्रोल, डीजल, गैस, ये सब बहुत बड़ी मात्रा में दुनिया के दूसरे देशों से, बाहर से मंगाना पड़ता है। युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर के दाम बहुत अधिक बढ़ चुके हैं, आसमान को भी पार कर गए हैं। अड़ोस पड़ोस में देशों में क्या हाल है वो तो अखबारों में आता है। तो ये सुना आपने क्या कहा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने अपील की है, जिस तरीके से उन्होंने एक संकेत दिए हैं, तो लोगों को जो है सोना ना खरीदने को लेकर और ज़रूरी काम होने पर ही यात्रा करें। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि अगर कंपनी और संस्थान हैं वो भी वर्क फ्रॉम होम की जो है बारे में अपने एम्प्लॉयज़ के साथ डिस्कस कर सकते हैं, तो वहीं साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कारपूलिंग का इस्तेमाल करें और सार्वजनिक जो परिवहन के ज़रिए हैं उन्हीं का इस्तेमाल करें। ऐसी बड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। डे टू डे न्यूज़ भारत आपसे वादा करता है कि हम निष्पक्षता से पत्रकारिता करेंगे। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार, गिफ्ट, विज्ञापन या किसी तरह की कोई ब्लैकमेलिंग नहीं करेगा। हम दबे कुचलों की आवाज़ बनेंगे और जनता के मुद्दों को उठाना ही हमारा मुख्य लक्ष्य है।